नमस्कार मित्रों, बूंदे टाकीज की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपका ही दोस्त मोहम्मद इसाक खान और साथ में है नवीन शर्मा। कैसे हैं? हमारी आपकी मुलाकात होती रहती है अक्सर किसी न किसी किताब को लेकर के, कोई किसी महत्वपूर्ण रचना को लेकर के। और आज किताबों से पहले हम आपको लेकर आए हैं इस बनसेरा पार्क में, दिल्ली में है और निजामुद्दीन सराय काले खां का एरिया है ये। दरअसल ये पार्क तो विकसित किया जा रहा है, अभी एक तरह से अभी आधे अधूरा इसकी दृश्यावली देखने में आ रही है, लेकिन हाँ, काफी कुछ मनोरम बन चला है। और एक तरह से अगर आप देखें तो ये केंद्र बिंदु में ये पार्क है दिल्ली की तरफ से अगर देखें तो, क्योंकि ये अंतर्राज्यीय बस अड्डा यहीं पर सराय काले खां, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन है, इसी के थोड़ी दूर से आगे आनंद विहार है और बीच में ये पार्क जो विकसित किया जा रहा है, बड़ी ही मनोरम दृश्य है। यहाँ पर जंगल है, शहर के भी फूल मिलेंगे आपको और जंगलों के अभी आभास होगा। यहाँ पर काफी पशु पक्षी है। यहीं पर अगर विकसित हो जाने के बाद कभी आपका इधर दौरा लगे तो देखना न भूलिएगा ये बनसेरा पार्क। आप अगर कुछ पढ़ते हैं तो क्यों पढ़ते हैं? दरअसल जो पढ़ाकू होता है ना, पढ़ाकू से मतलब हमारा ये नहीं है कि एक आदत में ढल जाना है, एक हैबिट में हैबिचुअल हो जाना, बल्कि पढ़ाकू का मतलब हम समझ रहे हैं कि उसकी जो पढ़ने की इच्छाएं होती हैं वो ढूंढती रहती हैं कि उसके मतलब की चीज़ें कहाँ से मिल जाएंगी। अगर वो कविता पसंद करता है तो कविता की ऐसी कौन सी पुस्तक है, ऐसे कौन से कवि हैं जिनकी रचनाएं पटल पर आ चुकी हैं। अगर वो निबंध, हिंदी कविताएं और भी कुछ पढ़ना चाहता है तो उसी से रिलेटेड, उसी के मजमून में वो ढूंढता फिरता है कि आखिर इस तरह के हमें सामग्री कहाँ मिल सकती है। जहाँ तक कविता की बात है, बहुत ही सशक्त माध्यम है कविता और आपके लिए प्रेरणा स्रोत है कविता। बहुत कुछ कहने की शक्ति है कविता में। दो पंक्ति की भी एक शेर अगर है, एक कविता है, आपके पूरे परिवेश को समेट करके आपके समीप ला देने की क्षमता उसमें है, उस शेर में, कविता में। और अगर हम आज की इस पुस्तक की चर्चा करें तो इसकी जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति इस पुस्तक का नाम भी है, अभिव्यक्ति। और एक पुस्तक है ये बिखरे पन्ने, एक लेखिका हैं गीता मंजरी मिश्र सतपथी, उनकी ये पुस्तक है। इसमें कविता के जिस पृष्ठभूमि को हम लेकर के चलने वाले हैं, जिससे हम आपका परिचय कराने वाले हैं, आपके जीवन को इस तरह से प्रभावपूर्ण पटरी पर लाने की कोशिश करेंगी कविताएं, ये मेरा वादा है। और इसमें बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं, बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको, और शब्दों के अपने संस्कार होते हैं, ये तो आपको मालूम है। उनकी अपनी तासीर होती है शब्दों की, अपने संस्कार होते हैं शब्दों के, और उसमें से जो लोक रुचि का जो व्यक्तित्व है, उन लोक शब्दों का भी भरपूर आनंद उठाता है। और इसीलिए मैंने समझा कि ये जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं गीता मंजरी मिश्र सतपथी जी की, आपके बीच जरूर लाएं। दरअसल एक अनुवाद की जो परंपरा रही है, कहते हैं कि जो अनुवाद करता है वो परकाया परवेश के बराबर है, एक अनुवाद करना किसी भी साहित्य का। लेकिन अगर कोई किसी और भाषा भाषी है और किसी और भाषा भाषी में उसकी पारंगता है और कविताएं लिखने की क्षमता है, कुछ लिखने की क्षमता है, तो ये बहुत बड़ी ऊपर वाली की देन है उसके लिए। और ये देन प्राप्त है गीता मंजरी मिश्र सतपथी जी को, जो कि उड़ीसा राउरकेला से उनका पठन पाठन हुआ और एक तरह से हम कहें तो उड़िया भाषी है वो, लेकिन हिंदी के करीब आकर के हिंदी भाषा में रच बच जाना उनकी बहुत बड़ी विशेषता है, बहुत बड़ी देन है। और बात दरअसल एक विरासत की भी होती है। कोई भी अगर कवि है, लेखक है, तो उसके जो पीछे की परंपरा है, किस तरीके से उन सब का सपोर्ट मिलता है। हालांकि कविता लिखना एक अकेले मन की अभिव्यक्ति है, लेकिन अगर उसे एक परिवेश मिल जाता है, अपनों का उसे एक सहयोग मिल जाता है, सपोर्ट मिल जाता है, उसकी कविताएं दौड़ पड़ती हैं उसकी भावनाओं को लेकर के।
और इन्हीं भावनाओं की अभिव्यक्ति अगर एक पुस्तक का रूप ले ले तो फिर क्या कहने। और न जाने कितने लोगों के हित में वो कविता चल पड़ती है। और ऐसा ही तो हुआ है इनकी कविताओं को अगर हम कहें तो। इनकी कई पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। 2 पुस्तकें इस वक्त मेरे हाथ में हैं, अभिव्यक्ति और बिखरे पन्ने। ऐसी ऐसी कविताएं हैं जो आपके मर्म को छू सकते हैं। और जो पाठक होता है, ये मानी हुई बात है कि अगर वो एक नाटक पढ़ता है, अगर एक उपन्यास पढ़ता है, तो खुद को कहीं न कहीं एक चरित्र में अपने आप को ढाल लेता है और उसमें वो समझने की कोशिश करता है कि अरे ये पात्र तो मैं भी हूँ। ऐसे ही आप इस कविता के साथ जुड़ाव करेंगे अगर आप इन कविताओं को ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे, पढ़ने की कोशिश करेंगे। कविता है नदी अब यहाँ नहीं बहती, क्योंकि नदियों का जो इस वक्त सूरत है, शक्ल है, किसी से छिपी हुई नहीं है। बहुत सारी नदियां विलुप्त होने के कगार पर आ चुकी हैं। शायद उन्हीं भावों को अभिव्यक्ति मिली है इस कविता के माध्यम से। कुछ साल पहले यहाँ एक नदी हुआ करती थी, कल कल छल छल सछल जल बहती थी। रोज सुबह सूरज आता, पानी में अपना चेहरा देखता, अल्हड़ नदी भी उसे चाहकर लाल हो रही, यही सोचकर मुस्कुराता। किनारों की झोपड़ियों से सुबह शाम धुआं उठता। वहाँ एक छोटा सा मंदिर भी था। पुजारिन की बेटी रोज आती घाट पर, देर तक नहाती, किसी का इंतजार करती। धनुआ को देखते ही नजर झुकाकर निकल जाती। घाट के पत्थर के नीचे से धनुआ कुछ उठाता, पता नहीं क्या रख कर जाती। कुछ चिड़ियां भी आती, चोंच डुबोकर पानी पीती, फिर कुछ देर चोंच ऊपर उठाती। इस तरीके से ये कविता है नदी अब यहाँ नहीं बहती। लेकिन देखते देखते ही वो नदी शायद अब नहीं रही होगी, जिससे कि मजबूरन कवित्री को कलम उठाने की जरूरत पड़ी। एक और कविता की चर्चा हम करना चाहेंगे कि छोड़ दो दुस्वप्न मानकर, छोड़ दो दुस्वप्न मानकर। सहेलना अनाचार कभी कायरता का परिचय नहीं, क्षमा कर देने में कोई अक्षमता प्रमाणित नहीं। समय की शिला पर लिखी पहेलियां सुलझा सुलझा कर शब्दकोश जो हुए तैयार, क्या बांचेगा अंधगुरु नर। तिमिर आवरण के अंदर ढका स्वप्न कुरेद कर, विकल शोर से बेहतर छोड़ देना दुस्वप्न मानकर। ये कविता है, दशहरा है कविता इसमें। और वक्त का परिंदा, अंधेरा, जीवन, मृगमन, स्वतंत्रता की शोर, अंतरिक्ष के पार, शायद, आषाढ़ के काले बादल और माँ। हालांकि इनकी कविताएं मैंने एक संगोष्ठी के तहत माँ पर सुनी थी, जिसे कि कुछ पंक्तियां मैं आपको समर्पित करना चाहता हूं इन्हीं की तरफ से। किस माँ पर कविता लिखूं, कैसे लिखूं, कलम लिखने ही नहीं देती। दबिश हो जो उस पर तो कागज पर स्याह उड़ेल देती। हैरान परेशान मेज पर सर झुका लिया, काली कागज से निकल कर आई एक स्त्री। पास बिछड़ा थन पर सिर मार रहा, दाना खिलाने के बदले बाल्टी भर सफेद खून कोई निचोड़ कर ले गया था। बछड़ा फिर भी सिर मार रहा था, कुछ आवाज सी आई। इस तरीके से माँ पर यह कविता आपको झकझोर डालेगी। और इन्होंने उनको भी शुक्राना अदा किया है जिन्होंने इनका मार्गदर्शन किया है, इनके लिखने में सहयोग किया है। और शायद इसी वजह से ये परिमार्जित कविताएं हमारे हाथ में आई हैं, जिन्हें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आबाद है मन, सीने में उठ रहा कोह, भर रही दीठियां, अपनों के मेले में बिखरती तन्हाइयां, पल पल बढ़ रही सतह से दूरियां, ढूंढती अंधेरे में अपनी परछाइयां। क्या बात है। एक तरह से कोई और भाषा भाषी किसी और भाषा भाषी में जा करके और उस भावना को अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना एक तरह से परकाया को ढो करके चलने के बराबर है। दरअसल ये बात जो है कविता की है। और जहाँ तक अब ये शिक्षिका रही हैं और अवकाश प्राप्त करने के बाद राउरकेला से कलकत्ता में इन्होंने अध्यापन का कार्य किया। इसके बाद अब दिल्ली आकर के रह रही हैं। इनकी बिटिया कीर्ति डॉक्टर हैं, अब ये दिल्ली में आवासित हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को रोका भी नहीं है। और ये कहती हैं कि दरअसल असल जीवन तो 60 के बाद शुरू होती है, और अब ये अपने आप को लिखने में और इस तरह के संगोष्ठी में अपने आप को समर्पित कर दिया है। हम चाहेंगे कि इनकी किताबों को आप पढ़ें। अगर कहीं और से न मिले तो हम हैं ना आपके लिए, बूंदे टॉकीज और बूंदे पॉडकास्ट। और इन सभी
ये जो हमारे संपर्क सूत्र आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, सब्सक्राइब करेंगे तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएंगी। इस किताब के बारे में भी पूरी जानकारी मिल जाएगी। इस लेखिका महोदया के बारे में भी आपको जानकारी मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया आप हमें देना ना भूलें। और जिन्होंने अपनी प्रतिक्रियाएं हमें दी हैं, उन्हें हम शुक्रगुजार करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। जैसे कि इसमें हमारे सुदीप साहू जी हैं, नरेंद्र टटेसर जी हैं, शुभांगी मिश्रा हैं। इन सब का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी पुस्तक को लेकर के, ऐसे ही किसी रमणीय बाग बगीचे में।